तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और उसकी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही चीज, एक ही आपका फॉर्मूला होता है कि एस आई बराबर होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। एक ही फॉर्मूला, इसी पे सारे फॉर्मूले इसी से निकल जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमें P चाहिए होगा तो ये हो जाएगा एस आई और इंटू 100 और अपॉन आर और इंटू टी। ये P यहाँ बचा लिया, 100 यहाँ पहुँच गया, आर टी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर हमने कहा अगर हमें R चाहिए तो ये हो जाएगा एस आई और इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा P और T। और हमने कहा हमें T चाहिए तो क्या हो जाएगा एस आई और इंटू 100 अपॉन P और R। इसी एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले आपके निकल के आए हैं, इसी एक से निकले हैं। फिर आपने कहा A बराबर होता है P प्लस का एस आई। P प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर एस आई की बात होगी तो P प्लस एस आई हो जाएगा, और गुड मॉर्निंग, और सी आई की बात होगी तो P प्लस सी आई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर हमने कहा ये A है और ये P है, हमने यहाँ एस आई की वैल्यू रख दी तो P इंटू आर और इंटू टी और अपॉन 100, यही होगी एस आई की वैल्यू, क्या होती है पी आर टी बाई 100। हमने कहा यहाँ A P को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आर टी और अपॉन 100, कितना बचेगा P प्लस नमस्ते 1 अपॉन आर टी और 100। हमने यहां से लिखा A बराबर P, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस का आर टी और अपॉन 100। फिर हमने कहा A और अपॉन P बराबर हो जाएगा 100 प्लस का आर टी और अपॉन 100। कभी तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी। ये सब जरूरत के हिसाब से कि हमें कब किसकी जरूरत है, उस हिसाब से इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। फिर हमने कहा एस आई बराबर होता है P इंटू आर और इंटू टी, और 100 तो वो कॉमन ही होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि भैया अगर हमने यहां लिख दिया कि जब T समान हो जाए, क्या हो जाए T समान। T समान का मतलब है कि जब 2 राशि लगी हैं उसमें दोनों राशियों का समय कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। जब समय बराबर हो जाएगा तो जो है आपका एस आई है वो डिपेंड करेगा किस पे, P पे और R पे। यानी एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, P और R के, P और R यानी प्रिंसिपल और रेट के। फिर हमने दूसरी कंडीशन यहां लगाई कि जब रेट समान हो जाए, क्या हो जाए, R समान हो जाए। और आपकी जब R समान हो जाएगी तो क्या होगा, आपने कहा एस आई बराबर P R और इंटू टी। R समान हो जाएगी तो R कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि R क्या हो गई आपकी, समान। तो यहां आपका जो है एस आई डिपेंड करेगा P और T पर। किस पे करेगा, P और T पर, क्योंकि R तो क्या हो गई आपकी, समान ही हो गई। एकमात्र कंडीशन आपकी तीसरी और बनती है, नमस्ते, यहां ये आपकी तीसरी कंडीशन है कि जब क्या बचा अब आपका, P समान हो जाए, क्या हो जाए, P समान। जब आपका P समान होगा तो एस आई बराबर होता है P R और इंटू टी। जब P समान होगा तो आपका जो एस आई है वो डिपेंड करेगा किस पे, R और T पे। किस पे करेगा, R और T पर। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। यानी ये चीजें हमने आपको कल भी बताई थी। कल हमने ऐसे कहा था कि एस आई 1 बराबर क्या होता है, P1 R1 और क्या T1। फिर हमने कहा था यहाँ P2 R2 और T2, एक इसके SI2 के। अगर हमने कहा था ये 2 चीजें बराबर हैं तो फिर SI डिपेंड किस पे करेगा, इनके प्रिंसिपलों पे, इनके मूलधनों पर। संजीव शाम को कहाँ गए थे, बंद कर देंगे आपके लिए एक जो डबल डबल वाला सिस्टम सबका ही बंद कर देंगे, फिर हम ध्यान रखना। सो रहे थे ये बोलो, है ना, हाँ हम बंद कर देंगे ये डबल डबल सिस्टम फिर आपका। हाँ देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कल हमारे शायद 22 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 23वां क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा तो 6 बार लगाए थे क्वेश्चन नहीं लगाए? छह बार लगाए थे नहीं लगाए? सुमित लगाए थे? अच्छा लगाए थे। आज आज लगाएंगे, ठीक है। हाँ लगाए थे, बने हैं बानी। अच्छा सी है, ठीक है। आपने 2 बार लगाए थे, बहुत बढ़िया। 2 बार लगाए थे तो वो 2 क्वेश्चन ही आएंगे 10 में से आपके फिर। हाँ कुलदीप, टेस्ट ले ही लेंगे टेस्ट तो। चलो ये 22वां हो गया था, हो गया था, देख लेंगे। फुलाएंगे तो टेस्ट फिर से बनाना पड़ेगा, जो बन गया है उसे हटा देंगे फिर। ना ना, जो पढ़ाया होगा वही देंगे। ऐसा क्यों देंगे जो पढ़ाया नहीं होगा? सीआई का टेस्ट किसी भी दिन हो जाएगा, आप तो प्रिपेयर होके आए। हाँ इसी 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 हॉल में होगा, ठीक है। हाँ, किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने कहा एसआई बराबर कितना है, 2 और अपॉन 5 किसका, मिश्र धन का। कह रहा है साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना, तो हमने साधारण ब्याज को मिश्र धन का कितना कर दिया, 2/5 गुना। हमने यहां देखा कि ये एसआई है और ये क्या है आपका ए, इधर नीचे ले आओ, ए अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा 2 और अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस किसको बताता है, पी को, तो पी कितना हो जाएगा 3। एसआई और आपका ए का डिफरेंस किसको बताता है, पी को। आपने कहा ठीक, क्या पूछा है, रेट, तो आर बराबर होता है एसआई और इंटू 100 अपॉन पी और इंटू टी। एसआई कितना है आपका 2 और इंटू 100, पी कितना है 3 और टाइम कितना है 10 वर्ष। 10 से 10, ये कितना हो जाएगा 20 और अपॉन 3%, और 20 अपॉन 3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कि भैया थोड़ा सा यहां बता दो। कौन सी वाली? पहले दी थी आपके पास होगी, अब आपने संभाल के नहीं रखी, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने जब पहले सीआई पढ़ा, ऐसा ही पढ़ा था जब, हाँ, अब आपने संभाल के नहीं रखी। सीआई की है तो एसआई की भी होगी, वो तो देखना, पुरानी कॉपी पुराने पन्ने पलट के देखना, बहुत कुछ याद आता है वहां से। कौन सा? ठीक है, आप इसे नोट कर लो, हम बता दें। नोट हो गया? हाँ, देखो हो गया। ये है डाउट किसी को? है, कहाँ है? लेट आ रहे हो आप, डाउट है तो देखो, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, बस 5 मिनट, या चाय नहीं पियो, बस इतने 2-3 मिनट चाय पीने में लगते हैं, 3 मिनट आप लेट हो। देखो यहां बोला है कि ऐसा ही है, वो मिश्र धन का 2/5 है, तो आपने कहा ऐसा ही अपॉन मिश्र धन कितना हो गया 2/5, और ए और एस आई का डिफरेंस किसको बताता है, पी को बताता है, बस। उसके बाद तो ये कौन सा है काजल, एक तो है 11 है और एक 11 नहीं रहा, ठीक है। अच्छा 12 है। कह रहा है एक्स और वाई को 7.5% ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर इतना है तो प्रत्येक के द्वारा राशि, आपने कहा P बराबर क्या होता है, SI और इंटू 100 अपॉन R और इंटू T। ब्याज का अंतर कितना है 150, ठीक है, और इंटू 100, R कितना है 7.5
और यहाँ कितना है, वर्ष में कितने का अंतर है, 1 का। कितने का है, 1 का। इसको हटाएंगे तो यहाँ एक 0, 75 दूना 150, तो पी कितना हो गया, 2000। यहाँ इनके टाइम का डिफरेंस है ये। हाँ, क्योंकि आपका पी समान है, आपका आर भी क्या है, समान है, तो अब डिफरेंस कौन लाएगा, टाइम लाएगा। तो टाइम में कितने का अंतर है, 1 का। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी करते हो कि 7.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। यहां से देखोगे, इसको हटाओगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20। आपने का मूलधन होता है 100%, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो इतना सा भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे तो। एक ए है सॉल्यूशन और एक इसी का सॉल्यूशन ए है, जो आपको बेटर लगे। आठ 15 से तो किया, बिल्कुल 8:15 से। अभी देखो कितने मिनट हुए हैं, 11 मिनट हुए हैं अभी इसमें, 11 मिनट 20 सेकंड। अपने फोन में देखो कितने हुए हैं, तो देख लो कितने बजे से शुरू किया है, 10 सेकंड लेट ही किया है। एक एहसान किया है आप पे, है ना। हाँ, एक और कौन सा है, ये वाला। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष में सेम का इतना हो जाती है। ये राशि है, ये कितना, सेम का 7/4 हो जाती है, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में सेम का कितना हो जाती है, 7/4 गुना हो जाती है। यानी अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो यहाँ पी 7 कह रहा है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है, यानी हमने इक्वेशन को गलत बना लिया है। तो इसी इक्वेशन गलत से हमने बचने के लिए आपके लिए बताया था कि पी और ए में हमेशा कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा। तो आपको वो झंझट में पढ़ना ही नहीं है, जब पी और ए की बात हो तो हमेशा बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा। आपने यहाँ लिखा पी और यहाँ लिखा ए 7 है तो ए सॉरी ए 4 है तो ए कितना है, 7। एस आई कितना मिल रहा है, 3। क्या पूछा है आपसे, रेट। आपने कहा एस आई और इंटू 100 अपॉन पी और इंटू टी। ये 4 से काटोगे तो कितना, 25, 25 टी 75 और अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 18 सही 3/4%। कल हमने यहां बता दिया था कि 3/4 का मतलब होता है 75%, और एक किसके बराबर होगा, 4R के बराबर होगा। बस आपको डाउट नहीं रखना है, बाकी हम संभाल लेंगे। आपकी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमें गारंटी है, बस आपको घर पे पढ़ना है और डाउट नहीं रखना है। हाँ, कितने बार किए थे, CI लगाया था, बहुत बढ़िया, नमस्ते। हाँ, अच्छा हटा दें। कैसा रहा आपका एग्जाम, सही रहा, अच्छा साइंस है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें इसको। देखो कौन सा कराना है, ये तो हो गया, ए करवाना है, ठीक है। देखो किसी 23 हो गया, किसी वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य वार्षिक प्रतिशत दर से वही धनराशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की कम वाली दर बताना है। देखो हमने आपसे कहा था कि अगर ये पी है तो ये क्या है, ए। अगर ये 1 है और ये कितना है, 2, कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी यहाँ कितना % बढ़ रहा होगा, 100%। बोला था कि नहीं बोला था, तो चीजें आसान हो जाएंगी अगर आपको याद होगा तो। कह रहा है किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी, तो हमने कहा ये पी 1 थी और ये A1 हो गई, 5 वर्षों में कितनी हो गई, दोगुनी। यहां से यहां तक समय कितना लगा है, 5 और ए वर्ष, हाँ ठीक है। तथा किसी अन्य प्रतिशत दर से वही 12 वर्षों में 3 गुनी। यहां क्या हुई है, A2 कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी। समय कितना लिया है, 12 वर्ष। आपने कहा यहां से यहां तक कितना % बढ़ा है, 200%। और अगर वही यहां से यहां तक कितना बढ़ा है, 100
परसेंटेज। ये किसके बराबर होगा? आर टी के, और ये भी किसके बराबर होगा? आर टी के। आपने कहा यहाँ आर तो पता नहीं है लेकिन टाइम कितना है? 12। यहाँ भी आर तो पता नहीं है लेकिन टाइम कितना है? 5। तो आर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 20%। यहां देखोगे तो इसको कितने से? 6 से काट दो, 2 से, तो ये हो जाएगा कितना? 6। और ये कितना? 100। और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो छोटी वाली रेट कौन सी है? 16 सही 2/3%। डाउट हो एक बार और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20% हो जाती बड़ी वाली पूछता तो। क्या? धनराशि का मतलब प्रिंसिपल। हो जाती है का मतलब अमाउंट, या मिश्र धन, तो वो आपका मिश्र धन तो है, मिश्र धन ही है। और धनराशि का मतलब आपका प्रिंसिपल। हाँ, 1 से 2 हुई ना, 2 गुना। देखो 1 का 2 गुना कितना? 2। तो 2 गुना हो जाती है, हो जाती है का मतलब अमाउंट, धनराशि का मतलब प्रिंसिपल। देखो डाउट रहे आप पूछ लेना है। हम आपके कोई जेठ मेठ या भाभी माभी नहीं लगते जो सर माना है ना? हाँ, हटा दें, कोई डाउट? आप देखोगे, आप अगर 5 से 6 बार लगाते हो, फिर आप देखना आपके 95% क्वेश्चन बनेंगे, चाहे सेट के हो चाहे किताब के हो। 5% अटपटे सेट में भी आते हैं और किताबों में भी होते हैं। अगर वो 5% अटपटे नहीं देंगे तो उनकी किताब कौन खरीदेगा? हम भी भविष्य में कभी किताब बनवाएंगे तो हम 10% अटपटे डालेंगे। हटा दें इसको। साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो हमने कहा ये पी है और ये क्या है? A1। और ये क्या है? A2। कह रहा है प्रतिशत दर से 20 वर्षों में 3 गुनी। यहां से यहां तक कितना समय है? 20 वर्ष। कितनी हो रही है? 3 गुनी। तो कह रहा है कितने समय में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो यहां आपके लिए समय पूछा है। हमने कहा यहां लाइन बॉर्डर खींच दो पहले। हमने कहा यहां इस कितने का डिफरेंस है? 2 का, यानी कितना है? 200%। आपने कहा रेट का तो पता नहीं लेकिन समय कितना है? 20 वर्ष। तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 10%। हाँ या ना? अब आपने कहा यहां कितना है? 100% बराबर। आपने कहा समय का तो पता नहीं है लेकिन रेट कितनी है? 10। तो ये कितना हो जाएगी? 10 वर्ष। यानी टाइम कितना हो जाएगा आपका? 10 ईयर। बिल्कुल सरल है, इनमें कुछ भी नहीं है। आपको फिर भी डाउट रहे तो आप पूछना जरूर। अच्छा, इस वाले सेशन से हम 12th का मैथ भी पढ़वाएंगे, ठीक है? ओनली मैथ, 12th ले का मैथ। हाँ, जो नया सेशन आएगा तब से ना, जो छोटे छोटे बच्चे आपके छोटू मोटू भाई बहन, उन लोगों के लिए, क्योंकि रटाया जाता है मैथ, हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे। ना ना, आप लोग 12th क्यों करोगे? अगर आप लोगों को 12th में रटाया नहीं जाता तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसी चीज़ को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये सब 12th में ही तो है या नहीं है? 10th में होंगे। हाँ तो हैं तो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो हम उन सब चीज़ों को इस बार करने की कोशिश करेंगे। हटा दें इसको, है कोई डाउट? अगर ये पढ़ा होता ये शायद 6-7 में आ जाता है साधारण ब्याज। हाँ, अब वहां पढ़ लिया होता, यहाँ पढ़ने पड़ता नहीं। हाँ, तो लेकिन वहां रटा है हम लोगों ने,
वहां परसेंटेज के लिए टीचर के हाथ इतने खुले होते हैं, उसने लगा दिया कि अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में छपा मिलेगा, और वो छपा भी मिलता है। वो छपा इसलिए मिलता है क्योंकि वहां सीमित चीजें रहती हैं, इसलिए वो छपा मिल जाता है। तो वहां परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं। आप बताओ किस जॉब में आपको भैया किसी में 45% लगती हो तो लगती हो, हमें नहीं लगता, कहीं लगती है। एक आध दो एग्जाम है जैसे एनडीए वगैरह है, शायद वहां लगती है, बाकी परसेंटेज का कहीं कोई मैथ हो तो आप बताओ, है ना। हाँ, वहां चीजें रट लेते हैं, यहाँ रट के काम नहीं होगा। यहाँ हाँ, आपके एग्जाम का 1 महीना बचे, फिर आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रटते जाओ, तब ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की प्रतिशत दर से 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। हमने कहा ये पी है, ये क्या है, A1, कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी, कितने समय में, 15 वर्ष में। आपने कहा तो कितने वर्षों में कितना करना है आपको, 5 गुनी, कितना गुनी, 5 गुनी। आपने का समय का पता नहीं है, यहां से यहां तक कितना बढ़ रही है, 200%, और ये किसके बराबर है, तो आपने का 15, और रेट का पता नहीं है। 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 3, और इसे काट दो तो ये कितना, 40, है ना। तो रेट हो जाएगी आपकी 13 सही 1/3%। ये 40/13 लिखो, इसको तो काट देंगे हम, कितना हो जाएगी, 40/13% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3 ही तो है। हाँ तो यही तो होगा, और वो तो बोलने पे मत ध्यान मत दो, है ना। हाँ, आपने कहा यहां कितना बढ़ रही है, 400% बराबर। आपने कहा टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन रेट है 40 और अपॉन 3 और ये %। ये कितने बार कट जाएगी, 10 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना, 30, और ये आपका वर्ष। ये सारे क्वेश्चन उसी तरह से सिस्टोमेटिक लगाए गए हैं, बिल्कुल टाइप वाइज। एक आध क्वेश्चन इधर उधर है, हम उसको अगले से जब भी हम उसको करेक्शन कर लेंगे अगर होता है तो। बहुत करेक्शन करने के बाद इसमें कई बार इसे सेट करने के बाद ये हो पाया। अभी भी इनमें बहुत गलतियां हैं, मतलब कुछ चैप्टरों में, इनमें तो कुछ भी नहीं है। है कोई डाउट, नहीं है किसी को भी, किसी भी प्रकार का हो तो भैया आप एक बार जरूर पूछें। नहीं है, हटा दें। 400 रुपए साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर से 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगी, यानी वो राशि क्या होगी। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, राशि तो दे ही रखी है, अमाउंट क्या होगा। हमने कहा एसआई, आपने क्या है, रेट बराबर क्या होता है, एसआई और इंटू 100 अपॉन पी और टी। ठीक है, हमने कहा ये पी है और ये क्या है आपका, ए है। ए कितना है, 400, कितना हो गया, 480। आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 80, कितना मिल रहा है, 80, यानी एसआई कितना है आपका, 80। ठीक है, ठीक है, और कितने वर्षों का है, 4 वर्षों का, ये भी ठीक है। 4 वर्षों का 80 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, आपने कहा रेट बराबर होता है एसआई और इंटू 100 अपॉन पी और टी। एसआई कितना है, 80, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है, 100, पी कितना है, 400, और टाइम कितना वर्ष है, 4 वर्ष। अब यहां जो एसआई 4 वर्ष का है तो यहां 4 वर्ष लिखा, अगर हम यहां 20 लिखते तो यहां फिर कितना लिखते,
एक लिखना होता। कितना लिखना होता? एक। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एसआई होता है वो हर वर्ष बराबर बराबर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? बराबर। अगर एसआई मान लो आज हमने किसी को पैसा दिया, हमने किसी से लिया और एक साल में उसने आज हमें 20 रुपए ब्याज दिया है, तो अगर वही पैसा वो अनंत काल तक लिए रहेगा तो हर वर्ष हमें कितना? 20 20 20 ही ब्याज देता रहेगा। कितना देगा हर वर्ष? 20 20 20। यहां से हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो और 16 पंजे 80 और रेट कितनी हो गई आपकी? 5%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेट को 2% बढ़ा दें, तो हमने कहा इफ रेट आपकी 5 थी और 2 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 7%। रेट कितनी करना है? 7%। तो क्या पूछा है आपसे कि आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इसका एसआई निकाल के जितना एसआई आए उसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, अमाउंट बन जाएगा। दूसरा रास्ता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और अमाउंट ही निकाल लो। सरल कौन होगा? सरल होगा एसआई निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ना, वहां कैलकुलेशन क्या होगी? कम। कठिन कौन होगा? कठिन होगा डायरेक्ट अमाउंट निकालना फॉर्मूले में पुट करके, वहां एलसीएम मेलसीएम दुनिया भर की परेशानी बढ़ जाती है। अब आप बता दो आप कौन सा करना चाहते हो? सरल। हाँ, एसआई 2 कर दिया इसको हमने, बराबर पी कितना है? 400 इंटू आर कितना है? 7, टाइम कितना है? 4 और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112। आपने कहा अमाउंट 2 कितना हो जाएगा? आपने कहा प्रिंसिपल था 400, आपका ऐसा ही हुआ 112। कितना हो गया? 512। कहीं भी अगर आपको तनिक भी प्रॉब्लम हो, तनिक भी परेशानी हो, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। हाँ कुलदीप, इस प्यार भरी नजर से मत देखो, कुछ कुछ होता है ना? हाँ, क्वेश्चन शर्मा जाएगा फिर आपसे, है ना? ये सारी बातें हंसी मजाक की हैं, थोड़ा बीच बीच में होना जरूरी है, तो ऐसा मत लेना कि भैया, है ना? हाँ, हमारा आप किसी को हर्ट करने का कोई वो नहीं है। आज वो कहाँ है आपकी फ्रेंड? सो रही होंगी। और वो प्रकाश? अच्छा, उसका तो भगवान ही मालिक है ना। भगवान तो आप लोगों का मालिक है, उसका तो और कोई ही मालिक होगा। सारे चैप्टर इतने ही सरल हैं। अभी आपने देखो सीआई देखा, वो भी सरल था, एसआई देखा, वो भी सरल। आगे जितने भी पढ़ोगे एडवांस इससे भी सरल है। बस हम लोगों ने यहां बैठा लिया कि जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन है, हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। थोड़ी सी चीजें याद करनी है वहां, पहले उसकी थ्योरी समझो ना, प्रॉपर्टी समझो उसकी कि निकला कहां से है। अब संजीव ने पढ़ा है, अब तक डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा दिए, ऐसे ही पढ़ा है ना? हाँ, अब जैसे हम डिटेल में पढ़ा था तो समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, उसकी हर एक चीज खोद के ला रहे हैं कि अगर ये जन्म हुआ है तो क्यों हुआ, तो पता चलेगा ना आपको। जब आपको पूरा पता होगा कि भैया ये आया कहां से है, तब तो पता चलेगा। देखो हटा दें, अगर हटा दें तो ऐसे हमें नहीं करना है। ये तो हो गया तरीका जो जितना विस्तृत हो सकता था उतना विस्तृत। अब हम करेंगे इसको पेन कॉपी, बिना पेन कॉपी के। किससे? बिना पेन कॉपी से। देखो हमने कहा 400 रुपए साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर से 4 वर्षों में कितना हो रही है? 480। थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर अगली बार बिना पेन कॉपी के कर लेंगे। 400 और कितना हो गया? 480। हमने कहा भैया 4 वर्षों में हुई और रेट का पता नहीं है, तो रेट कितना है? आर, यानी 4R% ब्याज मिला है हमें कि नहीं मिला है? हाँ, अगर यहां रेट 5% होती थी, उस दिन टाइम 15 वर्ष था, तो हमने कहा 75% ब्याज मिला था। याद करो वो 250 अंतर वाला क्वेश्चन जिसका आंसर 1000 आया था, है? हाँ, हमने कहा अब एक कह रहा है क्या? एक कह रहा है भैया कि रेट को 2% बढ़ा दो, तो हमने कहा टाइम तो 4 ही है, लेकिन आर को कितना बढ़ा दिया? 2%। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4R और ये प्लस कितना हो गया? 8%। और 4R की वैल्यू कितनी है? 480। 8%, इसका 8% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 32। तो कितना हो गया?
512। कितना हो गया? 512। कहां परेशानी है? ये 8%, देखो ये 4 पर, इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो ये इसकी भी कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब ये कहां से आया? तो हमने निकाला 400 का कितना? 8%। तो ये कहां से मिल गया? यहां से आपका 32। अब बताओ कहां परेशानी है? अनु थोड़ी सी है ना, कहां है बताओ? ये 8% भी हटा दिया, 2% हटा दिया, यहां परेशानी है वो ऊपर वाली लाइन में नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा मन नहीं कर रहा था, हम तो पड़ोसी के खेत में मैट डालेंगे तो हमने ये डाल दी। हमने कहा ये 4 वर्ष है आपका, लेकिन आपने रेट को कितना बढ़ाया? 2%। तो पहले रेट कितनी थी? आर थी। अब 2% बढ़ा तो हमने कहा प्लस का कितना कर दिया? 2%। 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 4R। और प्लस का 4 दूना 8%। हो गया कि नहीं हो गया? और यहां से 4R की वैल्यू कितनी है? 480। तो ये कितना हो गया? 480। अब हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई, कितनी हो गई? 480। अब हमें वैल्यू कितनी चाहिए? 8%। किसका 8%? 400 का। तो हमने कहा 400 का कितना? 8 और %, तो कितना हो जाएगा? 32। और ये 32 यहां के उठा के कहां रख दिए? यहां। इनको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 512। बताओ कहां परेशानी है? हाँ सुमित, बंसल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, है ना? और इसमें कुछ होता भी नहीं। बताओ कुछ दिखा आपको? कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो दिखेगा ही, तो हम फॉर्मूले में क्यों पुट करें? हाँ, नोट अच्छे से करना, नहीं तो गलत कर लो। हाँ, हो गया? स्कोर लिख लो, नहीं तो बाद में परेशान हो। 32 की जन्म कहां से हुआ? 32 के जन्म माता पता ही रहे। अब देखो, हो गया? किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है? नहीं है। जब चीजें समझ में आई गई हैं तो फिर करना किस लिए है, किस लिए नहीं करना? ये 4 दूना कितना? 8। इसका 8 कितना? 32। 480 में 32 जोड़ो कितना? 512। किस लिए? क्या? एक बार और बताएं। ठीक है, देखो 4 वर्ष है, 4 वर्ष बाद में भी है, सिर्फ रेट बढ़ी है कितनी? 2%। ठीक है, तो ये 480 तो अपनी जगह आपको रुपए मिल ही रहे हैं। अब रेट 2% बढ़ी है 4 वर्ष के लिए, एक वर्ष में 2% बढ़ी तो अगली साल 2% रेट कितना ब्याज बढ़ा आपका? 8%। इसका 8% कितना हो गया? 32। तो कितना हो गया? 512। ऐसे आपको पेन कॉपी नहीं उठानी होती है। अगर डाउट हो तो बताओ, हम एक बार और बताएंगे। है कहीं? नहीं है? नहीं है ना? पक्का? हाँ। इसमें क्या नोट करना है? देखो 800 रुपए साधारण ब्याज की दर से, पहले जादू देखते हैं फिर मंत्र पढ़ेंगे। आपने कहा ये कितना है? 956। 3 वर्षों में कितनी बढ़ी है? 4%। तो 4 थी कितनी हो जाएगी? 12%। 12 8 96। कितने हो जाएंगे? 1052। बस छू मंत्र हो गया। ये तो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। 3 साल है, बस रेट ही तो 4% बढ़ाई है। एक साल में 4%, तो 3 साल में कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 12%। निकालो इसका 12%, ऐड करो। हाँ हाँ, रेट हर वर्ष बराबर बढ़ती है, जितने वर्ष बोले उतने में मल्टीप्लाई कर दो, दिक्कत कहाँ है? अब इसको वैसे भी करना है क्या? ठीक है, फॉर्मूले में कि वैसे? वैसे। ठीक है, ए पी है कितना है? 800। और ये कितना हो गया? 956। ये क्या है? ए कितना ऐसा ही मिला आपको? 156 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, क्या कर सकते हैं? आपने कहा यहां कितनी है? 3 और आर। कह रहा है 3 साल में रेट कितनी बढ़ाई है आपने? 4%। तो ये कितनी हो गई? आर और प्लस का 4 और %। तो ये कितना? 3 आर और प्लस का
परसेंट। 3R की वैल्यू कितनी है 956। 12% निकाल दो। आपने कहा 800 का कितना 12 और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो खा जाएगा। ये कितना होता है 196। तो ये कितना हो गया 96। तो कितना हो गया 1052। एक ए है और एक ए है। अब डिसाइड आपको करना है। ए है क्या, ये क्या है क्या हो सकता है ना 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 क्या बोले इसको। ये तो है रसमलाई और ये रसगुल्ला। अभी आप अब रसमलाई खाना है तो रसमलाई खा लो, रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खा लो। अच्छा बर्फी खाओगे, ठीक है। काजू कतली है फिर 1000 रुपये के लिए। फॉर्मूले में पुट करना है, रेट निकालना हो फिर इधर प्लस करके आप लोग कर लेना घर पे अगर करना हो तो। आंसर यही आएगा 1052। हटा दें क्या, ठीक है नोट करो। यकीन मानो 6 बार अगर आप लगा लोगे ना इन क्वेश्चन, देखो डाउट तो आपके यहीं क्लियर है, यहीं कुछ आप डाउट लेके ही नहीं जा रहे हो। हम सच बता रहे हैं, हम जब पढ़ते थे 10,000 बच्चे पढ़ते थे एक बैच में, प्रोजेक्टर नीचे लगा रहता था। 10 बच्चों में तो पूछ नहीं पाता है, 10,000 में कौन पूछेगा, ठीक है। आप शुरू में गांव से निकल के जाओ तो आपको लगता है अच्छा ये मुझे देख रहा है, इसका मतलब मुझ में कहीं शकल मकल पे नाक माक तो नहीं लगी है। ऐसे ही डाउट लगता है, कोई हमें बार बार देखे तो ऐसे ही लगता है मुझ में कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसे लगता है कि नहीं लगता। अब या आप ज्यादा सुंदर हो तो लगेगा हाँ देख रहा हो, है ना। हाँ हटा दे इसको, हटा दिया। 6,000 रुपए साधारण ब्याज की प्रतिशत दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 7200। यदि ब्याज की दर सेम की 1.5 गुना हो तो 6,000 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे। अब तक प्लस कर रहा था उसको रेट को, अब रेट में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। तो एक बार हम पहले डिटेल पढ़ लेते हैं फिर हम शॉर्ट देख लेंगे। हमने कहा पी कितना था आपका 6,000 और ए कितना हो गया आपका, आपने कहा 7200। ए क्या है आपका ए। हमने कहा एसआई कितना मिला 1200। आर बराबर होता है एसआई और इंटू 100 अपॉन पी और इंटू टी। किसी को परेशानी नहीं, परेशानी ठीक है, नहीं है परेशानी तो हमने 3 जीरो से कितने जीरो काट दिए 3 जीरो। 6 दूना 12 और ए 5, यानी रेट कितनी हो गई 5%। लेकिन ये कह रहा है कि इफ यदि रेट में कितना कर दें 1.5 गुना, तो हमने कहा 5 और इंटू 1.5 और ए परसेंट, तो 15 5 75 यानी 7.5%। तो क्या बताना है कितने हो जाएगी। अब आपके पास वही दो रास्ते हैं। कौन दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट अमाउंट निकालो और एक एसआई निकालो। तो क्या निकालना पसंद करोगे एसआई, हमेशा एसआई निकालना आप। हमने कहा एसआई 2 बराबर क्या होगा पी कितना है 6,000, आर कितना है 7.5, टाइम कितना है 4 और नीचे 100। हाँ अच्छा 5 वर्ष, ठीक है। ये इसको हटाएंगे तो यहां एक जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 पंजे 30 और 75 30 225 है ना, 225 और एक क्या आएगा जीरो। तो कितना मिला आपको एसआई 2 2250। 75 30 225 ही तो होते हैं। अब लिख लेना अपनी कॉपी के कोने पे कि 75 इंटू 3 225 और याद हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। आपने कहा अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का ब्याज, कितना हो जाएगा 8,250। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि भैया थोड़ा सा है, ये कैसे आया। इसने बोला है यदि ब्याज दर सेम की 1.5 गुना हो तो ब्याज दर कितनी है 5। अब इसको कितना गुना कर दिया आपने 1.5 गुना किया, तो यानी अब ब्याज दर कितनी है 7.5%। कब 5 वर्षों के लिए। तो आपने कहा अमाउंट बताना है कि कितनी हो जाएगी 6,000 रुपए। अभी जोड़ रहे थे, अब मल्टीप्लाई की बात आई है।
गुना का मतलब गुणा होता है। ए गुना, ये गुनाह नहीं है, जेल वाला गुनाह नहीं है, ये गुनाह है गुना। और वो वाला गुनाह नहीं है अशोकनगर वाला। अरे आपसे कह रहे हैं आप 5 गुना हो गए हो। हमने कहा आप 5 गुना बड़ी हो गई हो, जब हमने बचपन में देखा था इतनी सी थी, इसका मतलब बचपन से आप 5 गुना बड़ी हो गई हो। ठीक है, हाँ ये सही है। हम पहले बहुत मजाक बहुत कम करते थे, सीरियसली रहते पढ़ाते थे, तो उससे हमें जो विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा कि बीच बीच में हंसते रहा करो, हंसाते रहा करो, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। जब से हमने अपने स्वभाव को ऐसा कर लिया कि हर क्वेश्चन में ही हंसाते रहते हैं कि आपको मजा आता रहे कैसे ही ना कैसे ही। अभी सस्ते में पढ़ लो, है ना। फिर ये भी, इसका भी कभी ना कभी महंगा होगा ही, नहीं होगा, होगा। हर चीज का एक टाइम आता है। फिर यही चीज का कम से कम ऑफलाइन में जो टीचर है मैथ के, जो क्वालिटी देते हैं, वो लगभग 7 8 10 हज़ार लेते हैं सिलेबस का। हम पढ़ते थे उस समय 3500 4000 लगते थे, अब तो वो 12 15 हज़ार लेते हैं। हाँ, और आप आओ ना आओ उसमें उनकी कोई गारंटी, आप फीस जमा कर गए और एक भी दिन नहीं आए तो जाओ। हाँ, वो एक कुन्नी में लिखा रहता है टर्म एंड T&C अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन भी नहीं होता, T&C इतना सा कि आप समझ में ना पाओ, और फिर वो अपनी कंडीशन बताएंगे। ठीक है, फिर इसको हम हटाएंगे, हटा दें। ठीक है, देखो अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो ठीक है। हमने कहा ये P है और ये क्या है, A है। ये आपका 6000 है और ये कितना है 7200, तो SI कितना मिला है 1200। हमने कहा यहां फर्स्ट कंडीशन है और यहां कौन सी है सेकंड। हमने कहा यहां रेट कितनी है R है, लेकिन यहां कितनी है 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2 R। 1.5 गुना का मतलब यही होता है 1.5। इसको हटाया तो कितना 10, 5 से काटा तो 3/2, तो यानी ए 1 है तो वो कितना है 3/2। ठीक है, यहां समय कितना है 4 वर्ष, यहां समय कितना है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। P तो इसका भी 6000 है, इसका भी 6000। जब P बराबर होता तो साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है R और T पर, करता है कि नहीं करता है, करता है। हमने देखा ये अभी क्या है SI को बता रहा है, ये किसको बता रहा है SI को। हमने यहाँ R से R को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अच्छा ये तो कुछ और ही कैंसिल हो गया, R से R को कैंसिल। ये 4 दूना कितना हो गया 8, और ये कितना 15। ये कह रहा है कि इसको पहले कंडीशन में कितना ब्याज मिलता है 8, लेकिन पहली कंडीशन में मिल कितना रहा है 1200। तो हमने कहा 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 और ये 100, 1 यूनिट की वैल्यू। 8 एकम 8, 8 5 40, कितना हो गई 150। तो हमने कहा यहां कितना मिलेगा, तो आपने कहा 15 और इंटू 150, तो कितना मिल गया 2250। आपसे पूछा है अमाउंट 2, तो आपने कहा अमाउंट 2, आपने कहा 6000 तो थे और ब्याज कितना मिला 2250, तो कितना हो गया 8250। कहीं भी डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हो। पिछली बार प्लस का मामला था, हम प्लस कर रहे थे, इस बार मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करो, कभी डिवाइड करेगा तो डिवाइड कर देना, दिक्कत कहां है। लाएंगे फिलहाल अभी कोई एक ही, या तो 10th या 12th,
एक कोई मैथ पढ़वाना है, फिर उसका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों का कि मतलब उन्हें सेटिस्फाई होंगे वो पूरी तरह से, फिर उसमें और प्रगति करेंगे आगे। उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चलेंगी उसकी भी। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हैं कि भैया थोड़ा सा यहाँ बता दो, हम बताने के लिए तैयार हैं। नहीं पूछना है? हटा दें? नहीं, डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी? ठीक है, हटा दें। देखो, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर से 2 वर्षों के लिए लगाया गया, यदि ब्याज दर क्या हो 3% अधिक हो तो ये साधारण ब्याज 72 ज्यादा देती है। तो ये राशि, पहले नियम कानून देख लेते हैं, फिर उन्हीं नियम कानून को तोड़ लेंगे। ठीक है, आपने कहा क्या पूछा है? धनराशि। तो P बराबर क्या होता है? SI। SI कितना ज्यादा है? 72। SI कितना ज्यादा है? अच्छा ऐसे मत देखो डायरेक्ट, पहले क्या देख लेते हैं, R निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होता है? अच्छा, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर से 2 वर्षों के लिए लगाया गया, यदि ब्याज दर, ठीक है, हमने कहा SI क्या हो जाएगी? आपने कहा P इंटू आर और इंटू 2 और अपॉन 100। तो यहां हमें SI क्या होगा? तो 2 वर्ष है ना, SI क्या हो जाएगा? आपने कहा PR और अपॉन कितना हो जाएगा? 50। ऐसे करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हैं। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो साधारण ब्याज 72 ज्यादा मिलता। यानी यहां से हमारा काम नहीं बनेगा। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें करना पड़ेगा कि SI2 माइनस का SI1 और बराबर कितना? 72। ये वाली इक्वेशन बना देंगे तो काम होगा। यहां से करेंगे तो अलग अलग करके फिर घटाने में परेशानी होगी हमें। हमने कहा P P ही है, R R ही है, T 2 है और ये कितना है? 100 माइनस ये P P ही है लेकिन R कितनी है? R प्लस 3 और T कितना है? 2 वर्ष ही है और ये कितना है? 100 और बराबर कितना है? 72। हमने यहां से कॉमा लिया, क्या लिया? 2P अपॉन 100 कॉमा लिया। तो यहां क्या बचा? R माइनस के R प्लस 3 और बराबर 72। R से R कैंसिल हो गया, इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। आपने कहा यहां क्या बचा? P, हाँ 3 से, अब तो ये मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। देखो ये प्लस तो खत्म हो गया, अब ये क्या है? मल्टीप्लाई में। एक स्टेप और लिख देते हैं, आप घबराओ मत। P और अपॉन 3 बराबर कितना? 36 और इंटू 100। 3 से काट दोगे तो कितना? 12। यानी P बराबर कितना आ गया? 1200। कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, इसको नोट नहीं करना है। यहां से अगर करते होने को आप जहां से कर दो, SI लगा दो, P लगा दो, R लगा दो, सबसे आंसर निकलेगा लेकिन बड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो? देखो यहां उसने कहा है कि अगर रेट 2 वर्ष के लिए लगा है, अगर रेट को ज्यादा कर दें तो ब्याज कितना मिलता? 72 ज्यादा मिलता। तो हमने कहा SI2 ज्यादा है, SI1 से और 72, यहां से एक इक्वेशन डायरेक्ट बना दी। आपने वो फॉर्मूला लगा देते अलग अलग करके, P SI इंटू 100। आपने मान लो यहां से रेट निकाली तो क्या आ जाता? SI 72, वो तो अंतर है SI का 72। हाँ, फिर हम उसको करेंगे ना, जो आप कह रहे हो वो करेंगे। इससे नोट कर लो एक बार, हम समझ गए आपकी भावनाओं को।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर, किसी के भी चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। आप देखना, एक हम बोलेंगे ये सरल है, हम तो हर चैप्टर को ही सरल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है, आपको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि भाई हाँ सरल था, तब तो ठीक है। हटा दें। अच्छा, इतने से और बड़ा नाखून कैसे होते हैं, है ना, आप लोग जो इतने बड़े बड़े 1-1 किलोमीटर लंबे रखते हो, कैसे होते हैं, उनके लिए कोई तेल मिल आता है? अच्छा, लड़कियों के ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 6 साल में इतने बड़ा पाए? हटा दें इसको, हटा दें। देखो, आप यही कह रहे थे, देखो इधर आप ये कह रहे थे कि P पूछा है तो P बराबर होता है SI और इंटू 100 और अपॉन R और इंटू टी। SI में कितने का अंतर है? 72 का, और इंटू 100। रेट में कितने का अंतर है? 3 का, और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। 3 दूना 6, 6 7 12, P कितना आ गया? A 12 और 100, यही कह रहे थे ना आप? हाँ, तो हम समझ गए थे कि आप यही कह रहे हो। हाँ, आप नोट कर लो, जब चीजें आपको और समझ में आ जाती हैं तो फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। ना, ये भी नहीं करना पड़ेगा। आंसर ही याद करो डायरेक्ट, 6%, 12,000, 1200। ना, आ भी सकता है। इस बार आए हैं हमारे क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है ना। हाँ, देखो हो गया। देखो, जब चीजें समझ में आ जाती हैं, हमने कहा ब्याज की दर 3% अधिक होगी, मामला 2 वर्ष का है, 1 साल में 3% तो 2 साल में 6%। तो आपने कहा 2 साल में कितना? 6%, और 6% की वैल्यू कितना है? 72, तो 1% की 12, तो 100% की 1200। फिर ऐसे भी होता है आपका, जब आपको चीजें समझ में आती हैं तो। क्यों? 1 साल में 3% तो 2 साल में 6%। और ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि रेट बढ़ाई है। अगर रेट बराबर रखते तो अंतर आता क्या? नहीं आता। तो 6% बराबर 72, 1% बराबर 12, 100% बराबर 7200। क्योंकि प्रिंसिपल, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100। चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो रेट हो, चाहे वो कोई भी हो। हटा दें? ठीक है भैया, हटा दिया। साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर पर 2100 रुपए 2 वर्षों में 2352 हो जाता है। यदि ब्याज की प्रतिशत दर को 1% घटा दिया जाए तो राशि बतानी है। फॉर्मूले में पुट करना है? नहीं करना है? करना है? नहीं करना है। आप लोग बताओ जल्दी करना हो तो। ये कितना है? 2100। ये कितनी हो गई? 2352। ये क्या है? ए। एसआई कितना मिला आपको? 252। कितना? 252। यहां आपके 2 और ए रेट का पता नहीं, तो कितना ब्याज मिला आपको? 2R%। यहां आपने क्या किया कि रेट को 1% घटाया है, तो यहां 2, ये हो जाएगा R-
यही है, बाकी आपका जो भी हो गया। किस आंसर का राज का है, क्या है? देखो बिना पेन कॉपी के आपने का कितना है, 252 ब्याज मिल रहा है, 1% घटाएंगे तो 2% घट जाएगा, इसका 2% 42, और 252 में से 42 घटाओगे तो कितना, 210। बताया तो आपने सही था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बताना था। एक ऋणदाता यह पाता है कि ब्याज की वार्षिक दर को 8% से 7.3/4% कर देने पर वार्षिक आय 61.50 रुपए कम हो जाती है, तो राशि बताना है। आपने ब्याज दर घटाई है तो सीधी सी बात है, ब्याज आपका घट जाएगा। तो आपने कहा SI2 माइनस के SI1 बराबर क्या है आपका, 61.50 है कि नहीं है। यहाँ P है, यहाँ R कितनी थी, 8, और समय कितना था, कुछ नहीं बोला है तो T ही रहा होगा, और ये कितना है 100 माइनस, यहाँ P ही है, ये कितना है आपका 8 चौका 31 और अपॉन 4 और इंटू टी, और ये कितना 100 बराबर 61.50। टी से ना ना कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तब तो दिक्कत हो। अच्छा वार्षिक आय है, वार्षिक आय का मतलब होता है 1 वर्ष। क्या वर्ष होता है, 1 वर्ष, क्योंकि टी को साथ में लेके नहीं जा सकते हम। कितना है, 1 वर्ष। यहां से हमने कॉमा लिया P अपॉन 100, तो यहां बचा आपका 8 और माइनस का 31 और अपॉन 4 और बराबर 61.50। इस 100 को वहां भेज देंगे तो 0 हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ए पी इंटू 8 चौका 32, 32 में से 31 गए तो 1/4 और बराबर कितना 6, 1 और 5 और 0। इस 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो दशमलव भाग गया, 4 का मल्टीप्लाई और कर दो तो P बराबर कितना 6150 और इंटू कितना 4। एक बार आंसर की सूरत देख लें, 24,600, ठीक है। आंसर की सूरत देखने से आंसर पता चल जाता है। इसका मतलब है कि किसी की शक्ल देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 24,600 भी है, 22,400 भी है, हाँ, लेकिन लगा सकते हैं। क्या शॉर्ट आप कर दो, हो जाएगा। तो किसने मना किया है, 24,600। डायरेक्ट बोला करो 24,600, बस बात खत्म। हाँ बोलो भैया इसका शॉर्ट बताएं, और शॉर्ट बताएं, हम बोलेंगे बताओ 24,600। देखो आप लोग लेट आओगे, हम फिक्स 8:15 से हम हो जाएंगे चालू, चाहे आप कोई भी नहीं आओ तो ए सुनता है फिर हमारी, ठीक है। ए तीसरी आंख 8:15 पर फिक्स। अच्छा 8:10 पे पहुंच, इतनी तेज भी मत भगाना संजीव, पता चले हमें संजीव को ढूंढने नहर के पास आना पड़े, उठाने नहर। पता चले संजीव वो ठंडा पानी है, गिरने से ज्यादा पानी का वो होगा, बर्फ जम जाओगे। देखो हटा दें इसको, हटा दें, हटा दिया।
जब चीजें बार बार वहीं चल रही हैं तो चीजों को फिर समझने की कोशिश करना है, हमें रटना नहीं है। ये ब्याज में जो इतने का अंतर आ रहा है क्यों कम हो रहा है, क्योंकि रेट कुछ कम हुई है। इसका मतलब सीधे सीधे ब्याज डिपेंड, जो ब्याज कम हुआ है उसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, रेट है। कौन है, रेट। तो क्यों ना रेट को ही पकड़ा जाए। आपने कहा 8 से कितना कम हुआ है, 31/4, और ये क्या है, परसेंट, और ये किसके बराबर है कि नहीं है। आपने कहा ये हो जाएगा 1/4%, किसके बराबर हो जाएगा, 61.50। आपने कहा ये हर एक राशि अपने में 100% होती है, तो ये 100 और ये परसेंट बराबर, ये 6 1 और 5 0 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हट गया, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो कितने हो जाएगी, 26 और 24 400, कितना, 24 और 400, हाँ 24। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो पिछला वाला तो किया ही है हम लोगों ने। परसेंट से जीरो नहीं हटा, ए 1% है, ए 100%, ए यहाँ ए 100% का मल्टीप्लाई हुआ तो ये दशमलव हट गए, 100 का मल्टीप्लाई हुआ, हम कर दे रहे हैं, आप परेशान ना हो। ए है 1% बराबर कितना हो गया, 61.50 और इंटू 4। आपने कहा आपको कितना चाहिए, 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई यहां और 100 का यहां, तो ये कितना हो जाएगा, 24,600, कितना हो जाएगा, 24 और 600। आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस दो चीजें हमें देते रहो, एक रेगुलर आते रहो और एक घर पे क्वेश्चन लगाते रहो, फिर मैथ बनाने की गारंटी हमारी है। उसमें भी टी एंड से अप्लाई है कि 6 बार की उसका वो चाहिए आपको, है ना, कि आपने घर पे लगाया है या नहीं। ठीक है, आपका टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन का मतलब कभी भी। और हमने मैसेज डाला कि कल टेस्ट है, और जो नहीं आए, चाहे उन्हें बुखार हो, सिर दर्द हो, मर रहे हो, ठीक है, मर गए भी हो, तब भी हम यही सोचेंगे कि टेस्ट के चक्कर में मर गए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब आपको आना है, मैसेज डाल देंगे हम पहले, आने से पहले। और जो नहीं आया, आप कहना हमारे कॉलेज था, हमारी दूसरी कोचिंग में ये था, प्रोग्राम था, ठीक है, पापा कहीं जा रहे थे तो गाड़ी नहीं थी, तो बता देना, हम गाड़ी भिजवा देंगे लेने के लिए भैया, ठीक है, लेकिन आना है। हाँ, आपके लिए इधर से नशे नहीं डलवा देंगे, सीढ़ी उसी पे, वो खेल वाले देखते हैं रस्सी पे, वो लड़की पहिए पे, तो यहाँ से रस्सी बंधवा देंगे, तो आप उसी पहिए से घूम के आना फिर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब रीजनिंग देख लेते हैं थोड़ी।